नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27, 28 और 29 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स। तो हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, मिशेल मार्टिन has recently been elected the new prime minister of which country। तो मिशेल मार्टिन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो मिशेल मार्टिन ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली में चुने गए हैं। इनके फेवर में 95 वोट्स पड़े और 96 वोट्स इनके अगेंस्ट में पड़े हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिशेल मार्टिन दोबारा से इलेक्ट हो चुके हैं। आयरलैंड की बात करें तो डबलिन इसकी कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरोपियन ये कंट्री है। ठीक, अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस ने इंडिया के साथ साइबर सिक्योरिटी में एनहेंस करने के लिए कॉपरेशन अभी एमओयू साइन किया है। नवाफ सलाम ये प्राइम मिनिस्टर लेबनान के अभी बने हैं। जॉन ड्रमानी महानमा ये प्रेसिडेंट घाना के अपॉइंट हुए हैं। इंडोनेशिया 10th फुल मेंबर ब्रिक्स ग्रुप का बना है। माया संधू ये प्रेसिडेंट मालदोवा की बनी है। फ्रेंकोइस बायराऊ ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मिखेल केवासिल्वी ये नए प्रेसिडेंट जॉर्जिया के बने हैं। बुर्किना फासो की मिलिट्री जुंता ने रिमतल्बा जीन इमैनुअल ओड्रियागो को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ECI मीडिया अवार्ड। तो ECI मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में जो मीडिया अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो ECI मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन को अभी भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ECI मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, ये जो अवार्ड है इनके गांव-गांव में जो पहुंच इन्होंने अपनी बनाई है और इनकी जो विश्वसनीयता है बाकी सभी न्यूज़ चैनल से वो ज़्यादा है। इसको देखते हुए दूरदर्शन को अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक इनका कैंपेन है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसके लिए इसका जो इन्होंने कैंपेन किया, इसका जो पूरा कैंपेन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सक्सेसफुली, इसके लिए भी वोटिंग हुई जिसमें इनको यहाँ पर यह अवार्ड मिला। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोइस, इसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया। 8 विनर्स गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 के लिए सिलेक्ट हुए जिनमें एक भारतीय है। फॉर्मर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल है तरुण दास, ये इनको सम्मानित किया गया है ऑनररी सिटीजन सिंगापुर के रूप में। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिन्होंने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। 32 एथलीट्स जिनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जिसने सचिन तेंदुलकर को अपनी मेंबरशिप के रूप में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के रूप में, ऑनररी मेंबरशिप के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया है। कुवैत ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नामक जो हाईएस्ट ऑनर है वो दिया है।
अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो कि 26 जनवरी 2025 को हमने ऑब्जर्व किया। तो 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? तो 76वें गणतंत्र दिवस की थीम गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास अगर हिंदी में कहें तो ये इसकी थीम रखी गई थी। भारत के प्राइम मिनिस्टर जिनके द्वारा ये थीम को अनाउंस किया गया था, और ये जो थीम है ये डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी 2024 की थी, और 2025 की गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट इसकी थीम रखी गई। अगला क्वेश्चन, विच फॉरेन आर्मी ऑल्सो टुक पार्ट इन द परेड ऑन द कर्तव्य पथ इन 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर परेड में किस विदेशी सेना ने भी भाग लिया है? तो ये इंडोनेशिया की सेना ने भी भाग लिया, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया गया था, और इंडोनेशिया की आर्मी ने यहाँ कर्तव्य पथ में अपनी परेड में पार्टिसिपेशन दिया है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया याद रखेंगे, इंडोनेशिया की जो म्यूज़िक दल है और म्यूज़िक बैंड वाला, और साथ साथ जो उनका मार्चिंग दल है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच मिसाइल वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 76 रिपब्लिक डे। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर किस मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया है? तो ये प्रलय मिसाइल है, जो कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार इसका प्रदर्शन किया गया। रिपब्लिक डे जो इस बार परेड हुई है उसमें प्रलय मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, BM-21 ग्रेड प्रलय सेमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और साथ साथ 40 एयरक्राफ्ट ने जो इंडियन एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 22 फाइटर जेट्स ने, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर भी इन फ्लाई पास्ट में शामिल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, पगनसो पास which was seen in the news lie between which two country। तो पगनसो दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पगनसो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में स्थित है। किसके? इंडिया और म्यांमार के बीच में। ध्यान रखिएगा, इंडिया और म्यांमार के बीच में जो आप देख सकते हैं पगनसो दर्रा स्थित है। ठीक, और अगर इसकी बात करें तो पगनसू ये 3727 फीट ऊंचाई पर अवेलेबल है। ठीक, और इसको हेल गेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टेब्ल्यू ऑफ हाउ मेनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड मिनिस्ट्रीज टुक पार्ट ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी इन द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी ने भाग लिया है? तो अभी 15 स्टेट्स ने और साथ साथ 16 मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पर झांकी के रूप में पार्टिसिपेट 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिया है। ध्यान रखिएगा, 76वां रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें 15 स्टेट्स की झांकी और 16 मिनिस्ट्रीज की झांकी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की शामिल थी, जिसमें पहली बार इस बार ऐसा हुआ कि 5000 आर्टिस्ट यहाँ पर कर्तव्य पथ में एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जो झांकी है उसने चीता
जो कूनो नेशनल पार्क है उसको यहाँ पर शो किया। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसने महाकुंभ 2025 को प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन, ऑन द 76th रिपब्लिक डे अ जॉइंट टेब्यू ऑफ द ट्राई सर्विस वॉज डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वॉज इट्स थीम। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी प्रदर्शित की गई। इसकी थीम क्या थी? तो तीनों सेनाओं की जो झांकी थी उसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। ध्यान रखिएगा, तीनों आर्मी ने मिलकर एक झांकी यहाँ प्रदर्शित की। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स तीनों ने मिलकर एक झांकी यहाँ प्रदर्शित की जिसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, नाहरगढ़ ये भी चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो इसकी बाउंड्री को रिवाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है और लीगल इशू भी इसके ऊपर एड्रेस किया जा चुका है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी इसीलिए चर्चाओं में रही। ये अरावली हिल्स में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर। तो हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया में। और अगर बात करें इसको पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया, तो इसको डिक्लेयर किया गया था 2018 में, लेकिन पहली बार इसे 2019 में ऑब्जर्व किया गया था। इसकी इस बार की थीम एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन आ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन रखी गई थी। इसका मेन फोकस एआई एंड टेक्नोलॉजी पर रखा गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इनकोइस, ये सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है। आयुष्मान खुराना ये फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लद्दाख में पहला फेज खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ऑर्गेनाइज हुआ। 4th पोजीशन भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में प्राप्त हुई। थाईलैंड पहली कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की बना जिसने गे मैरिज को इम्प्लीमेंट कर दिया, गे मैरिज के लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया। और संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम का काम क्या है? बैटलफील्ड में जो ट्रांसपेरेंसी है और साथ साथ इंफॉर्मेशन को आसानी से प्रोवाइड कराना, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बीएसएफ के एडीजी बने हैं महेश कुमार अग्रवाल। मन्नान कम्युनिटी केरला की कम्युनिटी है। अभी रिपब्लिक डे परेड में इनको यहाँ पर सिंहासन इनके ट्राइबल किंग को दिया गया, इसीलिए चर्चाओं में रहे। और यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज द थीम ऑफ 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का विषय क्या था? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।